जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की दूसरी गाथा पर चर्चा चल रही है। वास्तव में दूसरी गाथा का अर्थ तो अभी शुरू भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें तो स्वसमय और पर समय की परिभाषा बताई है और अभी तो अपन समय में ही अटके हैं। हमने चंद्राचार्य देव स्वसमय और पर समय को बताने के पहले समय क्या है ये बताना चाहते हैं, और इसके लिए आपकी किताब में निकल पेज नंबर 11 कि 7 विशेषताएं बताई कि 7 विशेषताएं जिसमें हों उसका नाम समय है। सबसे पहली विशेषता बताई ना, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत्ता सहित है। आपको याद है मंगलाचरण आज अमृतचंद्र ने किया था, उसमें नमा समय सारा है, उसके साथ में एक भावाय शब्द था, माने सबसे पहले उसका अस्तित्व होना चाहिए, वह सत्ता स्वरूप वस्तु है, यह सिद्ध होना चाहिए, तब जाकर के ये सिद्ध किया जा सकता है कि वो कैसी है। यदि हम ये नहीं बताएं कि वो वस्तु है, ये सिद्ध नहीं करें और उसके गीत गाने लगें, तो उसके लिए आचार्यों ने शास्त्रों में ये उदाहरण दिया है कि बंध्या सुत विवाह वर्णन बत, कि बांझ के बेटे के विवाह के वर्णन कर रहे हैं, कैसे बराती थे, कैसा श्रृंगार किया गया था, हैं? तो कहते पहले ये तो सिद्ध करो कि बांझ के बेटा होता है। जब बेटा ही नहीं होता है तो इसका वर्णन क्या। तो भगवान आत्मा कैसा है, ये कैसा है कि पहले है कि नहीं है ये नक्की करो। अब वो है तो सत्ता स्वरूप वस्तु है, ऐसा लिखा ना आगे कथाक्रम है, आकाश आदि की भांति मैं एक वस्तु विशेष हूं। जैसे आकाश द्रव्य है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, ऐसा ही मैं एक द्रव्य हूं। तो वो कहते हैं कि उसका जो अस्तित्व है, उसके अस्तित्व का निर्णय किस बात से होगा। तो इसमें पहले दिया है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम युक्त सत्ता सहित है ना। सत्ता उत्पाद व्यय और ध्रुव से युक्त सत्ता है। सत्ता एक है, सत्ता का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। वैसे सत्ता 2 होती हैं, एक महासत्ता एक अवान्तर सत्ता, और पहले अपन ने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की थी, अभी उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये अवान्तर सत्ता की बात है। अवान्तर सत्ता माने अपनी सत्ता, और महासत्ता माने सबकी मिलकर सत्ता। जैसे बोलते हैं सादृश्य अस्तित्व, और इसे बोलते हैं स्वरूपास्तित्व। ये स्वरूपास्तित्व की बात है। तो कहते हैं 3 चीजों के मिलके होता है। 3 चीजों के मिलके क्या होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं। ये 3 तरह की विशेषताएं इसमें होती हैं। कोई 3 चीजें अलग अलग हों फिर मिलके बनी हों, ये ऐसा नहीं है। जैसे आपकी चाय बनती है तो चीनी डलती, दूध लाई, सबको मिला मिलू के बना दिया, ऐसा नहीं है। अब जैसे दूध के अंदर चिकनाई है, प्रोटीन है, क्या है, वो उसके अंदर है, उसमें हम भेद कर रहे हैं। बाहर मिला मिला के नहीं बनाया गया है वो। हम तो समझ में ना, प्रोटीन सार में आता है द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत। तो वो सत्ता का भेद है, वो सत्ता को तोड़ा गया है। वो वास्तव में 3 सत्ताएं हैं ही नहीं। द्रव्य की अलग सत्ता हो, गुण की अलग सत्ता हो, पर्याय की सत्ता अलग हो, ऐसा संभव ही नहीं है। वो सत्ता नहीं है, वो सत्ता के अंश हैं। ख्याल में है ना। जब मैं कहते भारत में राज्य किसका है, जनता का, तो जनता माने हम, तो अपना राज्य है ना, मेरा राज्य है ना। कि तुम 1 अरब में एक हो, सत्ता तो तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारा उसमें हिस्सा 1/1 अरब है, इतना है, समझ लो आप। ऐसे सत्ता जो है
वो त्रिगुणमयी होती है, त्रिगुणात्मक होती है। तो वो कहते हैं कि ये जो बात बताई है ये तो हमें पढ़नी पड़ रही है। ये तो जो लोग इस जगत में पदार्थ की अस्तित्व ही नहीं मानते हैं, ये उनके लिए लिखना पड़ा है। मतार्थ में आगे नितिन छाबड़ा ने लिखा है, नहीं अपन ने भी इसमें नीचे लिखा है, मैं पढ़ूंगा तो बाद में बताऊंगा कि कौन शब्द जो है वो अन्नमत का किस बात का खंडन करता है। सत्ता को नहीं मानने वाले भी दर्शन है इस जैन दर्शन में, जैन दर्शन के अलावा भी भारतीय दर्शनों में, ख्याल में है ना। तो वो किसका खंडन करने के लिए ये बात कही है, वो बाद की बात है। अभी तो ये बात कहते हैं कि वो सत्ता कैसी है, उत्पाद व ध्रुवमयी है। पहला भाग अपन ने पढ़ा था, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि 4 का अपन अर्थ कर चुके हैं। कौन कौन से? यह समय नामक जीव पदार्थ परिणमनशील होने से उत्पाद व ध्रुव की एकता रूप अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। उत्पाद व ध्रुवमयी और परिणमन से युक्त है। वो तो वैसे तो अपरिणामी से भी युक्त है, लेकिन उसमें किसी को शंका नहीं होती ना। लेकिन परिणमन में शंका होती है ना, तो परिणमन स्वभाव उन्होंने डाला क्या। ऐसी सत्ता से युक्त है कि कल बहुत विस्तार से समझाया था कि जो सत्ता से युक्त है कि एक समय भी बिना नष्ट हुए नहीं रहेगी, बदले हुए बिना नहीं रहेगी। ये 2 क्वालिटी इसमें विशिष्ट हैं। ये परस्पर विरोधी लगती है। ने ऐसा कहा कि क्या विरोध है, तो उन्होंने विरोध कई तरह के होते हैं। एक बद्ध घातक विरोध होता है, एक सह अवस्थान विरोध होता है। नाम सुने कभी सिद्धि वगैरह में? सह अवस्थान माने एक जगह दोनों चीजें एक साथ नहीं रहेंगी। वो कहती ये रहेगी तो मैंने और मैं रहूंगा तो ये नहीं, उसका नाम सह अवस्थान विरोध है ना। जिनको एक साथ रहने में विरोध, मिथ्या तो सम्मत दर्शन, वो कहते हम एक साथ नहीं रहेंगे बस, तो इसमें सह अवस्थान नाम का विरोध है, ख्याल में है ना। दूसरा होता बद्ध घातक विरोध। बद्ध घातक विरोध कैसा है ना, समाचार के कर्ता क्रम अधिकार में लाख घातक है और पीपल बद्ध है, समझे ना। जिसको मारा जाए वो बद्ध कहलाता है, जो मारे, खत्म कर दे, नष्ट कर दे, घात कर दे, उसे बोलते हैं बद्ध घातक विरोध। तो वो कहते बताओ इस उत्पाद व्यय में और द्रव्य में सह अवस्थान विरोध है क्या? इन्हें साथ में रहने में कोई तकलीफ है? तो अनादि से रह रहे हैं, सह अवस्थान विरोध तो है ही नहीं। और नेवला और सांप जैसा भी नहीं है क्या, एक दूसरे घातक हों। ना तो उत्पाद व्यय ने ध्रुव का घात किया, ना ध्रुव ने उत्पाद व्यय का घात किया, कोई विरोध है ही नहीं ना। तुम्हें विरोध लगता है दोनों एक कैसे हो सकती हैं? बदले भी हो नहीं भी बदले, बदले भी हो नहीं भी बदले, वो तो एक साथ बदल रही है और नहीं बदल रही है, उस वस्तु के स्वरूप में पड़ा है। अब तुम्हें क्या बताएं, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हम क्या प्रमाण दें? जब मैंने बीए में फिलॉसफी ली थी तो मैंने प्राइवेट परीक्षा दी थी, तो इंटरव्यू होता था। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी से ग्वालियर में गया इंटरव्यू देने, तो बस इसमें बहुत कम होते हैं, 2-1 विद्यार्थी होते हैं, तो मैं शायद अकेले ही था, एक आध और होगा। तो वहाँ डॉक्टर प्रोफेसर बनर्जी थे फिलॉसफी के, उनने मेरा इंटरव्यू लिया। तो कम से कम 48 मिनट तक प्रश्नोत्तर करे, क्योंकि सारी कसर मुझ पर ही निकालनी थी। यदि 100 विद्यार्थी होते तो 1-1 मिनट में निपटा देते। अब 1 मिनट या 100 मिनट उन्हें खत्म करने थे, मेरे पे ही करने थे। और उसके बाद बोले कि आप ये बताइए कि आपकी श्रद्धा कौन से दर्शन में? बात आई ना बीच बीच में, जैन दर्शन में वो था ना फिलोसफी में, बताते करते करते। तो मैंने कहा कि एग्जाम हो गया। बोले क्यों? मैं एग्जाम खत्म होने के पहले ये बात बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बताने से मेरे एग्जाम पर इफेक्ट पड़े। तो उसने कहा हो गया, समझ लीजिए।
फिर बोला तो मैंने कहा जैन दर्शन में, तो छूटते ही बोला कि जैन दर्शन का वो स्वाद बात हमारी समझ में नहीं आता। वही चल है, वही अचल है, वही नित्य है, वही अनित्य है, वही एक है, वही अनेक है, वही है और वो नहीं भी है, अब क्या करें। ऐसा उसने छूटते ही मेरे से कहा कि ये मेरा जैन दर्शन का ये स्वाद बात मेरी समझ में नहीं आता, आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने क्यों कि ये एक साथ कैसे रह सकते हैं। मैंने कहा साहब आपको क्या तकलीफ है वे रह रहे हैं। तो मैंने एक प्रश्न उनसे किया कि साहब मैं एक प्रश्न छोटा सा करना चाहता हूं कि कुमार का चलता हुआ जो चक्का है वो चल रहा है कि खड़ा है। फिर ध्यान से सुनना, कुमार का चलता हुआ चक्र वो चल रहा है कि खड़ा है। यदि आप ये कहेंगे कि खड़ा है तो मेरा प्रश्न ही ये है कि चलता हुआ, समझ में है ना। और आप कहेंगे कि चल रहा है तो मैं कहूंगा कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएंगे। यहां से अजमेरी गेट पहुंचने में कितना समय लगेगा ऐसे कि वो तो 1 इंच भी नहीं खिसक रहा है, तो कहां चल रहा है, जबरदस्ती चलना बोलते। अब मैंने कहा देखो वो अपनी कीली पर चल रहा है और अपनी कीली पर खड़ा है, 1 इंच भी यहां वहां नहीं होता है तो नहीं चलता। हम कहने कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा और चल रहा है। तो उस चक्के को ये 2 काम एक साथ करते हुए, क्यों कि चले और नहीं चले, कभी ऐतराज नहीं। तो आपको क्या ऐतराज है, द्रव्य पलट के भी नष्ट ना हो, नष्ट हो करके भी नष्ट ना हो, क्यों, तो तुम्हें क्या तकलीफ है। पर्याय बदलना माने नष्ट होना प्रति समय। तो ऐसी सत्ता का ये स्वरूप है। यदि इसमें से, मैं उस भाषा को नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन आप समझ लो कि यदि इसमें से हमने वो अंश निकाल दिया, कोई भी अंश निकाल दिया समझ लो आप, तो वो अखंड सत्ता नहीं रहेगी द्रव्य की। सोचना, माथा मारना सब। फिर कहता हूं समझ में आया ना क्या, क्यों शांति जी समझ में आई ना। वो 3 जिसमें अखंड पने हो उसका नाम सत्ता है। तो जो सत्ता कभी टूटती नहीं है तुमने उसको तोड़ दिया। इससे तो मिथ्यात्व नामक कर्म को तोड़ते 1 के 3 टुकड़े कर देते तो संसार से पार हो जाते। इसको काहे को तोड़ रहे हो, क्योंकि सत्ता है वो टूट सकती है क्या, हम तो तोड़ते हैं, क्यों, उसके पीछे ही पड़े हैं। वो कहते हैं जो तुम्हें करना है अपनी दृष्टि में करो, ख्याल में ना। तुम इस वस्तु में कोई तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा। और तुमको ज्यादा करना हो तो मैं आपसे बोलता हूं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये महासिद्धांत का घात तुम करोगे कि नहीं करोगे। अरे तुम्हें पलटा पलटी नहीं करनी है, तुम्हें तो जो है वो जानना है। तो पहले तो ये उत्पाद व द्रव्यमयी सत्ता है ना। यदि भगवान आत्मा है, यदि वो है माने सत्ता स्वरूप वस्तु है, तो उसे उत्पाद व द्रव्यमयी होना ही होगा। उत्पाद व द्रव्य निरपेक्ष है ना, न एक, और उत्पाद व द्रव्य सापेक्ष भी तो है। तो वो कहते हैं कि नए वस्तु को तोड़ता कहाँ है। वो तो साफ कहता है कि वस्तु को एक ओर से, एक तरफ से देखना। और एक तरफ कितनी होती है कि चौतरफा, 4 तरफ होते हैं, 2 तरफ होते हैं, 3 तरफ होते हैं, क्यों, अरे अनंत तरफ होते हैं। हमने चौतरफा से उसको मान लिया, अनंत भेद होंगे तो भी अनंत एंगल होते हैं ना। ज्ञान से भगवान आत्मा ज्ञान है, 7 से 7। आज सुबह गुरुदेव का प्रवचन सुना था, ये इनका गुण का भेद, गुण को तोड़ना पसंद नहीं है उन्हें। ये भाषा में क्या कि ज्ञान अलग है, चारित्र अलग है, दर्शन अलग है। अभी ये व्यवहार है क्या। हमें तो अखंड आत्मा चाहिए, यानी वे जो गुण पृथक पृथक है ना किसी अपेक्षा से, तो अभी उनकी जो अखंडता है उसे वो तोड़ने को कायम रखना चाहते हो, उन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं है। तो तुम्हें ऐसी पूरी वस्तु को तोड़ के क्या करोगे,
कि द्रव्य में से पर्याय निकाल के फेंक दो। तो फिर दृष्टि के विषय में से तो निकाली है ना, निकालेंगे ना क्यों? दृष्टि के विषय में से निकाली ना, इसका मतलब दृष्टि उस ध्रुव तत्व को ही विषय बनाती है। वो नहीं बनाया उसकी अनंतता को विषय, वो नहीं बनाया उसके उत्पाद व्यय को विषय, इसलिए उसमें नहीं रहा। ये कहां से आई? देखो मैं आपको बताता हूं, 2-3-4 प्रश्न करूंगा और आप अपने मन में उत्तर दे लेना, है ना? सब अपने मन में उत्तर दे लेना और फिर बाद में जो मैं बताऊंगा उनसे मिलान करना और फिर समझ लेना कि आपका सही था कि गलत था, है ना? इसमें 2 बातें हैं कि हो हल्ला नहीं होगा और दूसरी बात यह है कि अपनी सबकी इज्जत रह जाएगी। आपकी बात गलती निकले तो तुम ही नहीं समझी, दूसरे नहीं समझ पाएंगे, वो गलती निकल जाएगी। क्यों? बोलो, नींबू कैसा होता है? जब उत्तर दे लेना मन में। बर्फ कैसा होता है? कौआ कैसा होता है? 3 प्रश्न हैं। नींबू कैसा होता है, बर्फ कैसा होता है, कौआ कैसा होता है, इत्र कैसा होता है? 4 प्रश्न हो गए। अब आपने जो भी उत्तर सोचे हो, अब मान लो मैं कहता हूं कि नींबू कैसा होता है, तो वो आपने सोचा कि खट्टा होता है, सोचा हो तो मैं पूछता हूं कि ये मैंने कब पूछा था कि नींबू का रस कैसे खट्टा, रस कैसा होता है? पूछा था? आपने रस क्यों बताया? खट्टा मीठा तो रस का भेद है। खट्टा मीठा तो नींबू का एक गुण है, हम तो पूरे नींबू के बारे में पूछा था कि हमने एक बता दिया, तो तुमने पीला क्यों नहीं बोला? पीला भी तो है ना, वो समझ में है ना? तो कहते हैं कि इस जगत की दृष्टि में नींबू का हमेशा रस ही मुख्य रहता है। क्यों रहता है? कि उसे उससे ही काम पड़ता है, इसलिए वो अपने काम की बात सोचता है, ठीक है? इसलिए वो रस के बारे में बात करता है, रंग के बारे में बात नहीं करता है। क्यों? फिर मैंने कहा इत्र कैसा होता है, तो सुगंधित। मैंने कब पूछा कि उसकी गंध कैसी होती है? मैं तो रंग पूछ रहा था उसका। तो आपका इत्र से सिर्फ गंध से ही प्रयोजन है, रंग मंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गंध बढ़िया होनी चाहिए। क्यों? गुलाब के कलर का हो चाहे नहीं हो, लेकिन गुलाब जैसी खुशबू आना चाहिए। क्योंकि कलर कहां दिखेगा यहां लगा लोगे तो? बोलते कि नहीं बोलते आप? अब ऐसे ही जब मैंने कहा कौआ कैसा होता है, अब संकट खड़ा हो गया, क्योंकि नींबू का तो आपको रस चाहिए, इत्र की आपको गंध चाहिए, और कौए का तो कुछ नहीं चाहिए। क्या करें? तो कहते काला होता है। क्यों? कि आपके आंख में वही देखने में आता है, कौए का कालापन, और कुछ देखने में आता नहीं, इसलिए आपने उसे काला बोल दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौआ काला होता है? अरे कौआ की चमड़ी काली होती है, कौआ का खून तो लाल होता है, हड्डी सफेद होती है। कौआ तो सबके मिलकर का नाम है ना, और आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव भी होता है, उसका भी मिक्सचर तो है उसमें। कौआ तो जीव का नाम है ना। क्यों? तो वहाँ आत्मा भी है, रंग भी, खून भी है, मांस भी है, हड्डी भी है, लेकिन हमने देखी नहीं ना हड्डी खून मांस, हमें तो वो काला काला दिखा, तो हमने कह दिया कौआ काला है। तो हर आदमी अपनी दृष्टि से जिस भी वस्तु को देखता है तो उसके लिए जो गुण प्रयोजनभूत होता है उसे देखता है, और बाकी को गौण कर देता, मैंने नहीं देखता है, उसमें से नहीं निकालता। नींबू में से हम कलर को निकालने की नहीं कोशिश करते, हमें तो रस चाहिए, रस होना चाहिए, फिर कलर कैसा ही हो हमें कुछ मतलब नहीं है। ख्याल में आई ना आपके में? तो इनमें सब चीजें, लेकिन हमने अपनी दृष्टि में भेदक ताकत है क्या नहीं कि नींबू खट्टा, इत्र सुगंधित। ख्याल में आई ना? ऐसे ही भगवान आत्मा कैसा, तो ध्रुव त्रिकाली नित्य पर खत्म। तुम्हें क्या मतलब? हमारी दृष्टि में वही है कि उससे हमें सुख होने वाला है, तो अपनी दृष्टि में से निकाल दोनों उत्पाद को, वहां तुम्हारी क्या तकलीफ है? और भगवान कहते हैं कि हमारे यहाँ है एक उत्पाद व्यय निरपेक्ष देखने वाला नय है, बस तुम उस नय की आंख खोलो और उसे देखो, वो नहीं दिखाएगा तुम्हें सापेक्षता। तो दूसरा नय काय को लिखा है?
कि कभी तुम्हें देखना हो खोल करके, क्या समझ गए? तो देख सको इसके लिए वो भी इंतजाम है। लेकिन इतना करना पड़ेगा कि जब तक तुम्हारा ज्ञान नए ज्ञान है, मैंने केवल ज्ञान जैसा प्रमाण ज्ञान नहीं है। प्रमाण ज्ञान तो श्रुत ज्ञान भी प्रमाण है, लेकिन केवल ज्ञान जैसा प्रमाण ज्ञान नहीं है, तब तुमको एक साथ सब चीजें देखने की ताकत नहीं है। तो जब ये देखोगे तो वो नहीं देख पाओगे, वो देखोगे तो ये नहीं देख पाओगे, है ना? दृष्टि में ऐसा भेदकपना है। तो वो ये कह रहा है कि तुम्हें आत्मा का कल्याण करना हो तो दृष्टि, आत्मा के कल्याण करने की दृष्टि में अनित्यता नहीं दिखाई देनी चाहिए, उत्पाद वह दिखाई नहीं देगा। उसका नाम है दृष्टि के विषय में वो चीज शामिल नहीं है। उसे वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। वस्तु के तो आप हमारे बीच में मतलब समझ लो कि वो पर पदार्थ है ना, उसमें वज्र की दीवार पड़ी, हम कुछ करने, और अपने में भी कुछ कर सकते हो क्या? हम लोग अपने में कर सकते हो, उत्पाद वैसे निकाल सकते हो ध्रुव में से, अपने में क्या कर सकते हो बताओ? दंड बड़ो करतार को चित्ते दियो उतार। क्या मतलब इसका समझे आप? कि हम किसी से नाराज हो गए तो हम उसे दंड देना चाहिए। अब हमको दंड देने के सत्ता तो मजिस्ट्रेट तो है नहीं, कभी हाल कह देंगे 3 साल की सजा। क्यों? तो क्या है सबसे बड़ा दंड जगत में? क्या है कि जो तुम हमारे चित्त की गद्दी पे बैठे थे, समझ में आया ना, हमने उस गद्दी से तुम्हें उतार दिया, जा खत्म। हम तो समझते तुम सज्जन आदमी हो, ये तुम ऐसे नालायक आदमी हो, खत्म, खेल खत्म। कि तुमने उसे कुछ नहीं कहा, दंड नहीं दिया। क्या दंड नहीं दिया? सबसे बड़ा दंड दिया ना कि अपनी चित्त की गद्दी से उतार दिया। कि वो दूसरे दिन आया तो फिर आपने चाय पानी की पूछी। अरे चाय पानी की पूछी तो चाय पानी के लिए पूछी, चित्त की गद्दी पे थोड़ी बैठा है। अंदर तो ये समझ लिया कि ये कैसा आदमी है, छलिया है, धोखेबाज है, झूठा है, बदमाश है, मक्कार है, सब समझ रहे। तो फिर क्या है? चाय पानी मक्कारों को नहीं पिलाना पड़ती है? क्यों? ये सब व्यापारी लोग हो, आप नहीं जानते हो इनकम टैक्स वाला घूस मांग रहा है, लुटेरा है, बदमाश है, उसको पिलाते कि नहीं पिलाते? पुलिस वाले कैसे हैं आप नहीं जानते हो, ये नेता कैसे हैं आप नहीं जानते हो। पंडितों की नहीं कहता मैं नहीं जानते कि बोलिए हम एक एक पंडितों में भी गिन लो, एक एक के बारे में हमारी कुछ अलग धारणा नहीं है तो क्या चाय पानी में फर्क डालते हो? चाय पानी तो एक साथ पिलाते हैं। तो वो कोई छल नहीं है। सामान्य व्यवहार को तो हमें जगत से रखना ही है ना, सामान्य व्यवहार में। लेकिन चित्त की गद्दी से तो तुम उसको उत्पाद व्यय को चित्त की गद्दी से उतार दो, खत्म। इसका नाम है दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है। तुम राजा हो, अपनी मन की मर्जी के राजा, बोलते हैं ना, हम चाहे जिसको उतार दें इस गद्दी पे, चाहे को बैठाल दें। लेकिन तुम कहो कि दिल्ली की गद्दी पे बैठाल दें, वो तो आपकी सोनिया गांधी की ताकत है कि मनमोहन सिंह को बैठाल दें। अरे तुम में नहीं है वो ताकत है। लेकिन हमारी चित्त की गद्दी से तो हम किसी को भी कभी भी उतार सकते हैं कि नहीं? देखो हमारी धारणा बदलती रहती है कि नहीं, और हम उतारते रहते हैं और बैठाते रहते हैं। होता क्या नहीं होता? फिर कहते हैं 2 महीने बाद, नहीं साहब मैंने गलत समझा था, मैंने उस आदमी को गलत समझा था, लेकिन नहीं वो आदमी तो हीरा आदमी है, बैठा लिया। रोज ही ना ऐसे तस्वीर को हम उठाते हैं और तस्वीर को बैठालते हैं। तो उत्पाद व ध्रुव से युक्त वस्तु है, वो सत्ता है, एक एक की पृथक सत्ता है ही नहीं, वो सत्ता का भेद है। ख्याल में है ना? आचार्य विद्यानंद जी ने श्लोक वार्तक में एक प्रश्न खड़ा किया यही समझाने के लिए कि समुद्र में से एक बूंद पानी की निकाली उनने, तिनके पर ली, ऐसी बूंद निकाल के समुद्र में से, और ये बोला कि ये समुद्र है कि असमुद्र है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या कहें? इसे समुद्र है कि असमुद्र है? यदि समुद्र कहते हैं तो समुद्र के बारे में जो हमने सुन रखा है, ख्याल में आया ना, इतना गहरा, इतना गंभीर, उदाहरण समुद्र जैसा गंभीर, क्यों? तूफान आती हैं, लहरें आती हैं, तो आपको बूंद को आप समुद्र मानने को तैयार नहीं हो।
समुद्र नहीं। तो असमुद्र, समुद्र जो नहीं है वो कहते हैं वो असमुद्र होगा, और क्या होगा? आप ही बता रहे थे ना कल परसों उदाहरण दे करके कि काला नहीं होगा तो अकाला होगा, पीला नहीं होगा तो अपीला होगा। क्या आप ही ने कहा था ना, मैंने सुनता रहता हूँ कुछ कुछ, ख्याल में है ना। तो अब जो समुद्र नहीं होगा वो असमुद्र होगा। तो विद्यानंद जी आचार्य जवाब देते हैं कि ना वो समुद्र है और ना वो असमुद्र है। बोला तो दुनिया में तीसरी चीज क्या है जो समुद्र भी नहीं है और असमुद्र भी नहीं है? तो उन्होंने कहा वो समुद्र का एक देश है, समुद्र का अंश है। क्योंकि समुद्र माने तो समुद्र में जो नौकाएं चलती हैं, स्टीमर चलते हैं, वे चलना चाहिए उसमें। असमुद्र माने तो अनंत वो बूंदे के अलावा समुद्र में क्या है? वे अनंत बूंदें मिल गई और उसका नाम समुद्र हो गया। क्यों? वैसे ही तो अनंत बूंदें हैं ना, जैसे एक बूंद बताई, यदि वो समुद्र नहीं है तो अनंत बूंदें मिलकर समुद्र नहीं बन सकती, उसमें समुद्रता होनी चाहिए। तो वो समुद्र तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो पूरा समुद्र नहीं है, और असमुद्र इसलिए नहीं है क्योंकि वो समुद्र का अंश है, इसलिए समुद्र का एक देश है। प्रमाण नए प्रमाण है कि अप्रमाण है? यदि नए प्रमाण है तो अलग से काय को बताए, और नए अप्रमाण है तो जो अप्रमाण बातों को शास्त्र में क्यों लिखी, हमें क्यों धोखे में डाल रहे? तो उन्होंने कहा नए न प्रमाण है न अप्रमाण है, नए प्रमाण के एक देश हैं। क्यों? तो ये एक देश का चक्कर हमें डाला ही क्यों? तुम सीधा बता देते झगड़ा खत्म हो जाता। अब रोजाना का झगड़ा, अब हम क्या करें? हमारे पास 5 किलो की तराजू है, तो जिसमें तोलना है, मान हम 5 किलो से ज्यादा नहीं तोल सकता, और हमें हाथी को तोलना है, क्या करें? हाथी का वजन निकालना है, वो तराजू 5 किलो की है। अब हमें हमारे पास 5 इंद्रियों वाला ज्ञान है, माने ज्ञान का वो 6 उपसम ज्ञान है, मतलब 5 इंद्रियां बने कर 6 उपसम है ना, और उससे हमें अनंत गुणों का अखंड पिंड असंख्यात प्रदेशी, क्यों त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानना है, क्या करें? अनंत शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन। अब ज्ञान तो इतना सा और जानना इतना बड़ा, तो क्या करें? कैसे जाने? क्या करें? वो हाथी कैसे तोले? बोलो। एक ज्यादा समझदार से पूछा कि उसमें क्या है? हाथी के 5-5 किलो के टुकड़े कर लो और तोल लो। क्या पागल हो गया है? हाथी नहीं तोलेगा, फिर हाथी की लाश तोलेगी। हम हाथी को तोलने की बात कर रहे हैं, हाथी की लाश को तोलने की बात नहीं कर रहे हैं। तो 5 किलो की तराजू पे हाथी बैठेगा कैसे? कि बैठेगा क्यों नहीं बैठेगा? कि ऐसा करो उसे नाव में बैठा लो, नाव में तो बैठेगा ना, और उसे पानी में डाल दो, जितनी नाव डूबे उतने निशान लगा दो, फिर हाथी को नाव में से निकाल लो, और किनारे की धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर सब नाव में भर दो। कितने भरो? कि जब वो निशान तक न डूब जाए नाव, समझ में ना। फिर बाद में अपनी 5 किलो की तराजी से आराम से सारी रेत को, कंकड़ पत्थरों को तोल लो, जोड़ लगा लो, है ना, है ना? तरकीब है क्या नहीं है? तो हमारे पास नए ज्ञान है, और भगवान आत्मा प्रमाण का विषय है। देखो घबराना नहीं, अभी तुम अनुभव प्रमाण का विषय नहीं है, अनुभव प्रमाण का विषय नहीं है। अभी तो अनुभव भाई साहब प्रमाण है, अनुभव नए नहीं है। कहाँ देखना है? इसमें चिट्ठी में देखो ना, अनुभव प्रमाण, अनुभव प्रमाण, अनुभव नए, कहीं शब्द मिला हो तो बताओ मुझे आज तक शास्त्र में। अनुभव के साथ प्रमाण शब्द तो लगा मिलेगा, अनुभव के साथ नए नहीं मिलेगा। और केवल ज्ञान प्रमाण है कि नए? तो वे समदृष्टि होंगे कि नहीं? समय ज्ञानी होंगे कि नहीं? केवल ज्ञान प्रमाण वाला क्या वाला ज्ञानी नहीं होता, समझती नहीं? तो क्या कह रहे तुम्हें? पागल हो गए हो? ये गोली जाके कहाँ लगेगी तुम्हें पता ही नहीं है। अनुभूति को प्रमाण कहा है, ख्याल में आए ना? वो तो नए का तो विकल्प अस्त हो जाता है। अनुभूति होने के पहले नए का विकल्प अस्त हो जाता है, प्रमाण का भी विकल्प अस्त हो जाता है।
लेकिन जो ज्ञान पैदा होता है वो ज्ञान प्रमाण है, वो ज्ञान नए नहीं है। क्योंकि नए में तो मुख्य गुण की व्यवस्था होती है, उसमें मुख्य गुण कहाँ है? अब अनुभूति प्रत्यक्ष है क्या परोक्ष है? क्यों? तो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के भेद है, नए के तो भेद ही नहीं है। समझ नहीं ना? तो ऐसा तो अभी ये वो कहते हैं कि वो वस्तु को तुम्हें रखना है तो उसको तुम तोड़ नहीं सकते, तुम अपनी दृष्टि में जो कुछ करना हो करो। ख्याल में आई ना? वस्तु में तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, और हम तो हमारी दृष्टि में हम क्यों करें? समझे ना? मैं तो ऐसा बोलता हूँ, नाराज मत हो जाना। उदाहरण मेरे को बहुत पुराना आ रहा है याद, और अच्छा नहीं लगेगा तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। कि एक वो था ना, कौन? दुनिया, रुई को धुनते ना, क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पिंजारा, हाँ वो पिंजारा जो रुई धुनता है और अपनी लड़ाई मदाई में भरता है। तो उसमें रुई धुनता था रोज ना, तो वहीं उसके बच्चे ने लैट्रिन कर दी। तो उसे कहा साफ करो, लैट्रिन को साफ करो, लैट्रिन। तो कहा हम क्यों हाथ लगाएं, हमारे पास जब दुनिया है अभी हाथ धुन देते हैं। तो फटाफट उसने धुन दिया तो सारे उड़ के सारे घर में फैल गई। क्या समझ में आया? तुम ओवर वाइज हो गए हो ना? अभी हाल हम निकाल पुल के फेंक देते हैं, इस नए को, उसको नए को, उसको द्रव्य के पर्याय को। अरे कितना रायता फैल जाएगा तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें जो कुछ करना है अपनी दृष्टि में करो। अच्छा तुम्हें क्या करना है? उसे ठीक करना है कि दृष्टि को ठीक करना है? बोलो कुमार जी। क्यों बालचंद जी, आपको बोलने की परमिशन नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि हमको दृष्टि ठीक करनी है, ऑपरेशन हमारे पेट का करना है। इस जगत के पेट काय को देखते फिरते हो? क्यों? दृष्टि तुम्हें अपनी ठीक करनी है तो जो भी ठीक करना हो इधर करो ना, दृष्टि को ठीक। चेहरे पर तुम्हारे दाग लगा है, दिखता दर्पण में है। अब दर्पण को रगड़ने से क्या होगा? अपने चेहरे को साफ करो ना। पहली बात ये उत्पाद का ध्रुवादी सत्ता है ना, और दूसरा क्या था? ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य स्वभावी है ना। तो इसमें क्या लिखा है? चैतन्य स्वभावी होने से नित्य उद्योत रूप निर्मल ज्ञान दर्शन ज्योति स्वरूप है। ये तो हो गया। अब अनंत धर्मों का अधिष्ठाता रूप एक धर्मी होने से, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक धर्मी है ना। तो अब आप तो धर्म और गुण का अंतर तो जानते हैं ना। जिनकी पर्याय होती हैं उसे गुण कहते हैं, जो प्रतिद्वंदी होते हैं वे धर्म कहते हैं। नयों में सब धर्म ही धर्म है, और गुणों उसमें शक्तियों में ज़्यादा गुणों की चर्चा ज़्यादा है। तो ये अनंत धर्मों का धर्मी अधिष्ठाता है ना तुम्हारा भगवान आत्मा। क्यों? वो तुम्हारी दृष्टि का विषय है कि नहीं है? कि उसमें से कुछ धर्म निकाल के बाहर फेंकने हैं? अरे वे तो ये कहते हैं कि हम नित्य धर्म को रखेंगे, जरा समझना प्रकाश, अनित्य को निकाल देंगे। वो कहते हैं हमने कब कही तुमसे ये बात? हमने तो कही इन धर्मों के लक्ष्य से होने वाले भेद को निकालो ना। हमने अनित्य धर्म को निकालने की कही ना नित्यत्व को। क्योंकि वे दो निकल ही नहीं सकते, और दो निकलेंगे तो साथ निकलेंगे। निकलेंगे तो है ही नहीं, मैंने कल्पना की बात करता हूं। कैसा? वो फिर हम अपनी दृष्टि में वो नित्यत्व धर्म रखें और अनित्यत्व आप रखें ना, दृष्टि उस पर रखो। क्यों? क्यों उस पर रखने की कही हमने? बोलो राकेश मामा। अरे सुनो, बहुत मर्म की बात है, बहुत अच्छे प्रवचन आ रहे हैं। सुनो, भाग के मत जाना। सुनो क्या कह रहा हूं कि वो जो हमने नित्य पक्ष हमें इष्ट है समझ लो, और अनित्य पक्ष अनिष्ट है। दोनों बातें अभी यहां तुम्हारे ज्ञान के निर्णय में कर लिया। अब दृष्टि में करने के लिए अनित्यता पे से हटा के नित्यता पे रखें कि नित्य का जो अखंड द्रव्य है उस पर रखें? मुझे बताओ। भेद को निकालना है ना।
तो तुम धर्म निकाल ले, वो गुण भेद को निकालना था, स्पष्ट है ना, और तुम गुण को ही निकाल ले। गुण धर्म तो एक ही बात है ना, शक्तियों में धर्म भी तो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है ना भगवान आत्मा। तो एक आध धर्म निकाल के बाहर कर दें उसे, क्यों, और फिर वो आत्मा जो बचेगा उसे तुम अपनी दृष्टि में लो। दृष्टि में लो का मतलब समझते, दृष्टि का अर्थ ही लोग नहीं समझते हैं। मैं 1,00,000 दफे कहता हूं और आज कह रहा हूं, समझ लेना दृष्टि माने क्या है। दृष्टि माने ये मैं हूं ऐसा अपनापन स्थापित करना, उसका नाम दृष्टि, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये परिभाषा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरे पास मिलेगी। और ऐसी अचूक परिभाषा है इतनी, एक जो जिसमें जगत में कहीं गलत साबित नहीं हो सकती और बहुत सरल है। ये अपने भगवान आत्मा को जान लिया ना, और ये भी जान लिया कि ये ऐसा अलग है, ये अलग है, ये दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन कब होता है कि जब ये होए कि ये मैं हूं, माने उसमें अपनापन आए। क्या मुझे याद है कि मैंने शायद बहुत पुरानी बात है, इन अभय जी को पता होगा, समय मतलब मैं और 60 के पहले की बात करता हूँ कि जब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो ये पेज है ना 76, उस 76 पेज में एक वाक्य आता है कि अपने निज को और पर को क्या भिन्न जानना चाहिए, क्या सब ऐसा सब वाक्य है। हाँ, अपने और पराये का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। उनकी ख्याल में आई कि नहीं? तो उसमें अनुवाद किया पंडित परमेश्वर जी ने, मंगललाल ने, जिसने भी किया है कि उसे अपना और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब मैंने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा था ढूंढारी से, वो परमानंद जी के निकला था ना धीर सेवा मंदिर से, तो उसमें लिखा था अपना और पराये का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, और उनने पराये का अर्थ कर दिया पर का। मेरे को बैठा नहीं, जरूरत ही नहीं है। हम पर का ज्ञान कहें तो सर्वज्ञ हो जाएं, तब सम्यक दृष्टि होंगे। पर का ज्ञान जरूरी नहीं है। इसका मतलब पर को जानता नहीं है, ऐसा अर्थ मत लगाना। सम्यक दर्शन होने के लिए समस्त पर पदार्थों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। तो उसका क्या अर्थ है, क्या फर्क पड़ा, मैंने उसमें किया सुधारा। उसका अर्थ तो अपना और पराया का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो उसका अर्थ है कि अपने में अपनेपन का और पर में परायेपन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं, सुनो। समर्थन होने के लिए ये रूमाल का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? बोलो, होना चाहिए। रूमाल का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, कि ये ज्ञान होना चाहिए कि ये रूमाल है, ये नहीं। ये ज्ञान होना चाहिए कि ये मैं नहीं हूं। ये अनिवार्य है। कौन सा ज्ञान होना चाहिए? ये मैं नहीं हूं, ये ज्ञान होना चाहिए, और इसमें मेरे को परायेपन का अनुभव होना चाहिए, अपनेपन का अनुभव नहीं होना चाहिए। ये जो शब्द चक्कर है ना कि तन्मय, तन्मय का अर्थ, तन्मय का भी यही अर्थ है। क्या तन्मय का एक अर्थ है? क्योंकि तन्मय होके नहीं जानते इसलिए पर को, इसलिए वो व्यवहार है, और स्व को तन्मय होके जानते हैं इसलिए निश्चय है। अब तन्मय का प्रसिद्ध अर्थ ये उपयोग की एकाग्रता है, और सबके दिमाग में घुसा हुआ है। मेरे तो कैसेट सुनो, मेरी किताबें पढ़ो, तो मैं कहता हूँ 1000 बार तो ये बात लिखी होगी और बोली होगी, लेकिन नहीं, कोई ध्यान ही नहीं जाता। डंडा मार मार के बताओ तब भी नहीं जाता। क्या अर्थ है उसका? उसका अर्थ है, तन्मय का अर्थ है कि तत्मय, ये अपनेपन के साथ, कि वो जो त्रिकाली भगवान आत्मा को है, वो अपनेपन के साथ जानते हैं कि ये मैं हूं, ऐसा जानते हैं, इसलिए वो निश्चय है। और देहादि को ये मैं नहीं हूं ऐसा जानते हैं, तो इसका नाम हो गया अतन्मय, तन्मय का उल्टा। ये फर्क है वो तन्मय होने का। उपयोग की एकाग्रता से कुछ मतलब नहीं, तुम दुनिया भर को देखो, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उपयोग बाहर हो, लड़ाई में गया हो, तो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो है।
लेकिन उसमें जो अपने में एकाग्रता है, अपने में अपनापन है, तो ये अपनापन शब्द है जो मैंने बहुत बुद्धिमानी से, समझदारी से चुना है। तो शास्त्र में शायद आपको नहीं मिले, लेकिन मिला ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पराया, अपने और पराये का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अपने कहे तेरे को ग्राहक की पहचान नहीं है, तो अपने और पराये की पहचान नहीं है। ये बच्चे को होती है, छोटे से बच्चे को अपने और पराये की पहचान कैसे होती है? मतलब छोटे बच्चे को कैसे होती है? कि माँ डांटे पीटे तो भी उसका उसमें से अपनापन नहीं छूटता है ना। और दूसरी औरत कोई चॉकलेट दे, खूब प्यार करे, है ना, तो उसको अपनापन नहीं आता उसमें। व्यवहार तो उसका नरम दिखता है, इसका गरम दिखता है। क्यों? वो दे दे चॉकलेट, ले लो ले लो ले लो ले लो। वो चॉकलेट इतने प्रिय है कि समझ लो उसे मोक्ष मिल गया, लेकिन नहीं ले, अपनी मम्मी की तरफ देखा। ओके है ना, खेल खत्म। कोई इतने से काम होता है कि नहीं होता? बोलिए। वो मना कर रही और उसे हमें प्रिय है, खुद भी नहीं देती है और दूसरे से नहीं लेने देती है। कितना गुस्सा आना चाहिए उसमें। शत्रु नंबर 1 तो वही है ना। लेकिन इतना विवेक उसको भी है कि शत्रु नंबर 1 नहीं है, ये मित्र नंबर 1 है। और ये जो खिलाने को दे रहे हैं ये शत्रु नंबर 1 है। देख के तूने क्यों नहीं लिया है? कि दादा आपको मालूम नहीं है क्या कि ये जो रेलवे में यहाँ वहाँ के लोग ऐसा लाके चॉकलेट खिला देते हैं, वो बच्चा बेहोश हो जाता है, फिर बच्चे को उड़ा ले जाते हैं। अरे तू इतनी समझदार हो गई, हमें तो पता ही नहीं था। आप इतना नहीं जानते। तू कैसे जानती है? मम्मी ने बताया। उसे अपनी मम्मी पे जितना भरोसा है हमें अपनी जिनवाड़ी माता पे उतना भरोसा नहीं है। उतनी भरोसा जिनवाड़ी माता पे हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। अरे भाई तेरे को ये सारा कमाल अपनी दृष्टि में करना है, इस जगत में कुछ फेरफार करना ही नहीं है, करना नहीं है। ये तो भाषा है, कर सकता ही नहीं है। माथा मारने के अलावा तेरा माथा फूटने वाला और कुछ होने वाला नहीं है। सुनिए, और स्वपर प्रकाशन में समर्थ, स्वपर प्रकाशन में समर्थ समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली एक रूपता जिसने प्राप्त की है। स्वपर को प्राप्त एक रूपता, स्व को जैसे जाने मेरी पर को जाने। ज्ञान तो ज्ञान का है, ज्ञान कोई भेद ही नहीं करता, बस खत्म। अब ये तो हो चुका था कल तक। अब आगे का अन्य द्रव्यों के जो विशेष गुण हैं, कौन है? अवगाहन हेतुत्व, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, रूपित्व। समझ में आ गए होंगे सब किसका कौन है? के अभाव से ये तेरे में नहीं है, ये अन्य के हैं असाधारण गुण और तेरे आत्मा में नहीं है। और एवं साधारण जो चैतन्य रूप का सद्भाव से यह भगवान आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इन 5 द्रव्यों से अत्यंत भिन्न है, क्योंकि वो उनके लक्षण इसमें घटित नहीं होते हैं। और फिर प्रवचन सार में तो कितना साफ किया है। दादा ने एक दिन क्लास में बताया था कि पर द्रव्य के साथ भिन्नता होती है, पृथकता होती है, उसमें बीच में अत्यंता भाव होता है ना। लेकिन स्वद्रव्य के साथ जो है ना गुण, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, आत्मा में और ज्ञान में, इनमें अभाव होता ही नहीं है। चारों अभाव नहीं होते हैं, न अत्यंत अभाव, न अन्योन्य भाव, न प्राग भाव, न प्रध्वंसा भाव। क्यों अन्योन्य भाव क्यों नहीं होता है? वो तो एक पुद्गल की पर्याय से दूसरे पुद्गल की पर्याय में होता है। 2 द्रव्यों में, वो भी 2 द्रव्यों में हुआ। द्रव्य में हुआ तो अत्यंत भाव, पर्याय में हुआ तो अन्योन्य भाव। तो इसका नाम क्या है? अतद भाव है। एक भाव है और एक अतद भाव है। तो ये अपने द्रव्य के जो बीच है, द्रव्य गुण पर्याय के बीच में जो दूरी है वो अतद भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है। और दूसरे के साथ अभाव रूप है, अतद भाव रूप नहीं है। अभी अतद भाव और अभाव में क्या फर्क है? क्यों जानते हो? नहीं जानते? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों की अपेक्षा अभाव हो तो उसका नाम अभाव। और न द्रव्य में भेद हो, न क्षेत्र में भेद हो, न भाव, न उसमें काल में भेद हो, सिर्फ भाव में भेद हो
उसका नाम अतद भाव। गुरुदेव की भाषा में ऐसा मिला, भावे भेद छे, भावे भेद छे, भेद नहीं, भावे भेद छे। ज्ञान और दर्शन में भाव की अपेक्षा भेद है, ख्याल में है ना। तो भेद तो भाव की अपेक्षा है। क्यों? जैसे कि मैं बताऊं कि पुद्गल द्रव्य अलग, आकाश द्रव्य अलग है, लोक आकाश अलग है और अपना आत्मा अलग है। अब दोनों की असंख्यात प्रदेश है, प्रदेशों में फर्क नहीं है ना, अपने अपने जिनके प्रदेश इकट्ठे होते हैं ना। अब वो कहेंगे कि वो अवगाहन हेतुत्व है और ये चेतना उपयोग में ही है, तो भाव में भेद हो गया ना। वो ज्ञान जानने वाला है, काम करता है, ये दर्शन देखने का काम करता है, ये भाव में भेद हो गया, ख्याल में है ना। उनका द्रव्य एक है, क्योंकि वो आत्मा के असंख्य प्रदेशों में जो ज्ञान गुण रहता है, उन्हीं आत्मा के असंख्य प्रदेशों में दर्शन गुण भी रहता है, श्रद्धा गुण भी उन्हीं में रहता है। तो क्षेत्र भेद नहीं हुआ ना। और जिस समय वो है उस समय ये भी है, इसलिए काल भेद नहीं है। और एक ही वस्तु में दोनों हैं, तो द्रव्य भेद नहीं है, तो सिर्फ भाव भेद है, ख्याल में है ना, कि ये जानता है और वो देखता है। तो भाव भेद, उसका नाम है अतद भाव। तो ये अभाव और अतद भाव का भेद हम नहीं समझ पाते हैं। वो अभाव का निषेध कर, परद्रव्य के साथ में अत्यंत भिन्न है, माने अभाव है, और अपने राग के साथ में अतद भाव है। अब इतना फर्क है, आप तो एक धान बस ही तोल रहे हो, यहाँ राग को शामिल कर लिया और पर को नहीं शामिल किया। पर से अत्यंत भिन्न का, राग से तो अतद भाव है, ज्ञान से तो अतद भाव है, समर्शन ज्ञान चाहते से अतद भाव है। तो अभाव और अतद भाव के बीच में कोई बड़ी सीमा रेखा को थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि नहीं है? देखो एक उदाहरण दे के बताता हूं तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो अपने लड़की अपन ने जहां दी, तो अपने जमाई राजा हो गया, उनका परिवार हो गया, अपना परिवार हो गया, दोनों हो गए, दो परिवार हो गए। तो बोलो वो परिवार अपना है कि नहीं है? क्यों सुरेश जी, क्या बात करते हो? लड़की दी है, अपना नहीं है, दूसरे का है? हम तो अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं जमाई को, करते कि नहीं करते? अपना है। लेकिन तुम्हारे सुआ सूतक होगा तो उन्हें लगेगा, उनके होगा तो तुम्हें लगेगा। कहाँ है अपना? बोला पर जो है, जो रिश्तेदार हैं वो हमसे अत्यंत भिन्न भेद वाले और जो हमारे भाई वगैरह हैं जो अतद भाव वाले, ऐसा समझना, ऐसा उनमें फर्क है। तुम्हारे राग और देश से कुछ होने वाला नहीं है वहां फैसला। ये तुम्हारे कुटुंब के हैं, परिवार के हैं, गोत्र के हैं, ख्याल में आई ना। तो ये तुम्हारे हैं और वे तुम्हारे नहीं हैं। तुम कितना ही द्वेष करो इनसे तो भी ये तुम्हारे हैं, और उनसे कितना ही राग करो तो भी वे तुम्हारे नहीं हैं। एक और मैं सामाजिक बात बता दूं आपको, कुल किसे कहते हैं और जाति किसे कहते हैं? जानते हो? सब बहुत जानते, लेकिन परिभाषा नहीं जानते, बता नहीं सकते। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़े बताने की कोशिश करता हूं आपको। छेड़ा लगा सारा लोग, पिता भूपे अरे मातुल निरपे जो होए न तो मद ठाने। क्या अर्थ है इसका? कि पिता राजा हो और मद नहीं ठाने। मद मानो मद करे, पिता राजा है तो कौन सा मद होगा? कुल मद, है ना। और मामा राजा हो और घमंड करे तो कौन सा मद होगा? जाति मद। अब क्यों मामा से जाति क्यों और पिता से कुल क्यों? ये कुल मद क्यों? यानी दौलत राम जी कितनी गहरी पकड़ थी वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप सोच लेना, अपने ज्ञान से नाप लेना। कितने दिन छड़ारा पड़ा लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें कितनी गहरी पकड़ थी। क्यों? कि मामा राजा हो तो जाति मद, और बाप राजा हो तो कुल मद, चाचा राजा हो तो क्यों? सोचो, कुल। मामा और चाचा में क्या बात? दोनों अंकल क्यों? समझ में आया ना। तो वो कुल मत हो। क्यों? क्योंकि जिस कुल में हमारा पिता हो वो कुल हमारा है। समझ गए ना? पिता हमारे कुल के बाद, ऐसा नहीं हो कि हमारा कुल तो है समझ लीजिए पाटनी और बाप का कुल हो जाए कासलीवाल, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए ना? और मां का कुल हमारा कुल नहीं हो सकता, इसकी गारंटी है।
क्यों? मैं भारल की लड़की ले सकता हूं, पाटनी की लड़की से शादी कर सकता है। तो जिसकी लड़की से शादी नहीं कर सके वो कुल वाला नहीं है, कुल वाला है वो। और जिसकी लड़की से शादी कर सके वो जाति वाला है। समझना, तीन भेद समझना। जिस जाति की हमारी माँ है, मान लेगा जैन जाति समझ लो, जो भी आप नाम परवार खंडेलवाल जो भी देना हो, तो उसमें से मैं लड़की ले सकता हूं और दे सकता हूं। और जो मेरे बाप का कुल है वो नहीं दे। माँ के कुल वाले को दे सकता हूं, ले सकता हूं, और बाप के कुल वाले को नहीं दे सकता हूं, नहीं ले सकता हूं। इसलिए माँ के कुल को जाति, माँ की उसको जाति बोलते हैं और उसे कुल बोलते हैं। समझ में आए ना? समझे ना? मतलब खंडेलवाल है तो खंडेलवाल जाति है और पाटनी गोत्र है, कुल है। तो पाटनी की लड़की में पाटनी नहीं ले सकता है, लेकिन खंडेलवाल में से ही ले सकता है, खंडेलवाल के बाहर भी नहीं ले सकता। यदि लेंगे तो वो अपनी जाति में मानना पड़ेगा उसे। जो आज कहते हैं ना जाति के बाहर शादी नहीं करो, तो खंडेलवाल यदि एक जाति है तो पाटनी जी सुनना, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? तो सुनो, इसलिए नहीं है कि हमने तो तत्वार सूत्र में 5 जातियां पढ़ी है ना, नामकर्म का भेद, गति जाति है ना, 5 जातियां। कौन? 1 इंद्री जाति, 2 इंद्री जाति, 3 इंद्री जाति, 4 इंद्री जाति और 5 इंद्री जाति। तो हाथी घोड़ा सब हमारी जाति के हैं। ये सारे देव और ये नारकी अपनी जाति के हैं। हैं? ये जो मतलब वो उन्होंने कुल मद और जाति मद को किस तरह डिफाइन किया, क्यों अभय कुमार जी? ये उनके ख्याल में नहीं होगी बात, नहीं ऐसे कोई कर सकता है। अब हम पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे और हमारे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। बाप हो तो कुल मद, जाति मद, मामा हो तो जाति मद। वो माँ की नहीं कहे, मामा कह दिया उनने। वो क्या फर्क है? माँ और माँ में क्या फर्क है? डबल माँ, वो मामा, माँ क्यों? तो ये जो माँ राजा हो, मामा राजा हो, इसे क्या मतलब? मामा राजा हो नहीं, मामा का मतलब है अपनी जाति वाला राजा हो। बोलो ये अर्थ समझा कि नहीं है? बोलो हाँ। कि अपने मान लीजिए कि वो खंडेलवाल कोई राजा है, तो आपको तो घमंड होगा इस बात का कि खंडेलवाल राजा है, तो समझ लेना ये जाति में हुआ। और अकेला पिता नहीं, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, कुछ भी, समझ गए आप? वो हुआ तो कुल मत होगा। वो जो पिता है वो अकेले पिता का प्रतीक नहीं है, पूरे कुल का प्रतीक है। शांति। और मामा और माँ है वो अकेली माँ का मामा का प्रतीक नहीं है, पूरी जाति का प्रतीक है। ख्याल में आ गए हैं? तो इसलिए ये कहते हैं कि ये ऐसा ही है भेद। कौन सा? ये जो भेद बता रहा हूं मैं, अतद भाव और अभाव, दोनों का मोर कोणी का फर्क है। तुम दोनों को एक भाव टाल रहे हो। हाँ, बाद में हम भी कहेंगे जैसा वो अलग जैसा ये अलग, लेकिन वो तो वास्तव में अलग है। और ये तो सिर्फ दृष्टि में नहीं रखना है। समझ में आया कि नहीं है? में 4 भाई हैं हम सगे और 3 मामा के लड़के हैं, तो 7 भाई हो गए ना। बहुत प्रेम है सब में। लेकिन भाई साहब, वो तुम मामा के लड़के जो भाई हैं उसे घर में से निकाल दे और 1 इंच जमीन नहीं दे और 1 नया पैसा नहीं दे तो चलेगा। लेकिन घर का जो सगा भाई है नहीं चलेगा। क्या? आज तो और भी गजब हो गया है। पहले के जमाने में बाप कहते थे निकल जाना लगा कि मेरे घर से मैं देश निकाला, तेरे को दे दिया। वो कहता ऐसे नहीं निकलूंगा, मेरा हिस्सा दे दो। कि तेरा हिस्सा कहां से आया? अभी तो मेरा है ना, तेरा कहां से आया हिस्सा? कि जिस दिन में पैदा हो गया उसी दिन मेरा हिस्सा हो गया, अब धोखे में मत रहना। क्यों? हम 4 भाई हैं तो 25% मेरा है, इसका क्या अर्थ हुआ? बोलो बताओ। इसका तेरा कुछ नहीं है।
समझ में नहीं आया? समझ में? फिर कहता हूं 4 भाई हैं और कहता 25% मेरा है, समझ में आया ना? तो इसका मतलब तेरा कुछ नहीं। 4 भाइयों में बट गया, तू समझता है मेरा है और हम समझते तेरा कुछ नहीं है। लोग कहते नहीं नहीं, एक माँ का हिस्सा भी रख लो, एक बाप का हिस्सा, बड़ी कृपा करके माँ बाप का हिस्सा रख लेते हैं, एक डालान दे देते हैं, पड़े रहो बेटा यहाँ। क्या है? तू समझता मैं मालिक हूं, वो समझता वो मालिक हूं, लेकिन वो मामा का लड़का मांगेगा कि मेरा हिस्सा है। इसका मतलब वो अन्य वो हमसे भिन्न है, पृथक है, और ये अन्य है। ख्याल में आई ना? इन दोनों का भेद विज्ञान तो हमें समझना चाहिए ना। भले ही प्रेम कितना हो और भाई भाई क्या हो, जो भी कहना हो तुम कहते रहो, कहते मेरा हिस्सा हो गया उसका। मैंने क्यों? कि मैं तेरे कुल में पैदा हो गया हूं। तो इसलिए कहते हैं अन्योन्य भाव, क्या नाम, अत्यंता भाव। अत्यंता भाव ही क्यों? पूरा अभाव ही कहो ना, चारों अभाव जिसमें लगे वे 2 पृथक पृथक द्रव्य हैं, और एक भी अभाव जिसमें ना लगे, अतद भाव जिसमें लगे, वो अपनी द्रव्य की मर्यादा के भीतर की वस्तु है।